संबंध से उत्पन्न होते हैं, जैसे वकील का अपने मुवक्किल के प्रति कर्तव्य। घ पूर्ण और अपूर्ण कर्तव्य, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ड्यूटीज। कैंट परफेक्ट ड्यूटी, जिनका विधिक या नैतिक पालन अनिवार्य है और जिनका उल्लंघन करने पर दंड मिलता है, जैसे वचन पालन। इम्परफेक्ट ड्यूटी, जिन्हें करना नैतिक रूप से उचित है परंतु उनके उल्लंघन पर विधिक दंड नहीं होता, जैसे दान करना। सार्वजनिक और निजी कर्तव्य, पब्लिक एंड प्राइवेट ड्यूटीज। पब्लिक ड्यूटी, जो व्यक्ति राज्य और समाज के प्रति निभाता है, जैसे कर अदा करना। प्राइवेट ड्यूटी, जो व्यक्ति विशेष संबंधों के आधार पर निभाता है, जैसे पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। कर्तव्य और मानव आचरण का विनियमन, ड्यूटीज इन रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। कर्तव्य मानव आचरण को कई प्रकार से नियंत्रित और निर्देशित करता है। 8 सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर। कर्तव्य ही व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक मानकों के अनुरूप बनाए रखते हैं। 2 कानूनी बाध्यता, लीगल कंपल्शन। विधिक कर्तव्य व्यक्ति को दंड के भय से विधि का पालन करने को बाध्य करते हैं। 3 नैतिक अनुशासन, मॉरल डिसिप्लिन। नैतिक कर्तव्य व्यक्ति में आत्मनियंत्रण और सदाचार उत्पन्न करते हैं। 4 अधिकारों की सार्थकता, मीनिंगफुलनेस ऑफ राइट्स। जब तक कर्तव्य नहीं होगा तब तक अधिकार निरर्थक रहेंगे। उदाहरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब दूसरों की प्रतिष्ठा का सम्मान करने का कर्तव्य निभाया जाए। 5 न्याय और समानता की स्थापना, जस्टिस एंड इक्वालिटी। कर्तव्य सभी के लिए समान आचरण की अपेक्षा करके न्याय और समानता सुनिश्चित करते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस प्रकार स्पष्ट है कि कर्तव्य वास्तविकता, रियलिटी है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करता है और समाज में शांति, व्यवस्था और न्याय सुनिश्चित करता है। अधिकार मात्र कल्पना, फिक्शन है, क्योंकि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे तभी सार्थक हैं जब उनके पीछे कर्तव्य का आधार हो। अतः मानव आचरण का विनियमन मुख्यतः कर्तव्यों द्वारा ही होता है और यही समाज तथा विधि की स्थिरता